हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई स्टोरी के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप अब सीख सकते हैं कि एक इंग्लिश स्टोरी को हम ट्रांसलेशन करेंगे, आपको मीनिंगफुल बताएंगे, मीनिंग सहित बताएंगे और समझाएंगे कैसे इंग्लिश से आप हिंदी सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। यदि वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। तो हमारी कहानी है, हमारी स्टोरी है द फोर सन, चार बेटे, चार पुत्र। चार पुत्रों के बारे में, अबाउट द फोर सन्स दिस स्टोरी। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए विलेज। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। यहाँ देयर का यूज हुआ है। तो देयर का यूज कहाँ होता है कि जब सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो था थी के बिल्कुल नज़दीक हो। सब्जेक्ट के बाद था थी अगर यदि आ रहा है या है ही आ रहा है, तब जाकर वहाँ देयर का प्रयोग होता है। जैसे एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। तो बूढ़ा व्यक्ति रहता था और बूढ़ा व्यक्ति पास में, इसलिए यहाँ देयर का प्रयोग होगा। समझ गए देयर का प्रयोग कैसा होता है? यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं एक फुल वीडियो इस पर बना दूंगा, देयर का प्रयोग कैसे होता है, यूज ऑफ देयर। हम देखेंगे ही हैड फोर सन्स। उसके पास चार पुत्र थे, ना उसके चार पुत्र थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स द ओल्ड मैन कुड नॉट मेक हिज सन अर्न फॉर देयर लिविंग। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स मतलब प्रयास, अपने सभी प्रयासों के बावजूद। स्पाइट मतलब बावजूद, अपने सभी प्रयासों के बावजूद द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति कुड नॉट मेक मतलब नहीं बना सका हिज सन्स अपने पुत्रों को अर्न फॉर देयर लिविंग अपने जीवन यापन के लिए, धन कमाने के लिए, मतलब अपने जीवन यापन के लिए धन कमाने योग्य नहीं बना सका। अर्न का अर्थ होता है कमाने योग्य, फॉर देयर लिविंग मतलब अपने जीवन जीने के लिए धन कमाने योग्य नहीं बना सका। कुड नॉट, यहाँ कुड नॉट का अर्थ होता है सका, कैन का अर्थ होता है सकता है, ठीक है। तो यहाँ कुड जो है वो इसका पास्ट टेंस में आता है। और देखते हैं, इन एडिशन दे वर ऑलवेज फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। इन एडिशन में इसके अलावा दे वे वर मतलब करते थे, ऑलवेज मतलब हमेशा, फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ इसके अलावा वे हमेशा आपस में लड़ाई करते थे, फाइटिंग करते थे। अमॉन्ग का अर्थ होता है आपस में, देमसेल्फ मतलब अपने आप में, फाइटिंग मतलब लड़ाई करते रहते थे, वालविन भी हमेशा वे आपस में लड़ाई करते रहते थे। द ओल्ड मैन थॉट ऑफ ए प्लान। बूढ़े व्यक्ति ने एक योजना सोची। ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड। उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, एंड सेड और कहा। कॉल्ड में क्या होता है? बुलाया, पास्ट टेंस है यहाँ पर। लुक माई डियर सन्स मेरे प्रिय पुत्रों देखो। लुक मीन्स देखो, माई डियर सन मतलब मेरे पुत्रों देखो। इन द बरेन लैंड मतलब एक बंजर भूमि में देखो, वी हैव एट द फार्म यार्ड वी हैव मतलब हमारे पास, एट द फार्म यार्ड जो कि खेती के घेरे में है। खेती हमारे पास, फार्म यार्ड का अर्थ होता है खेती के घेरे में, अर्थात आप समझ सकते हैं खेत, जो कि एक इनके पास ज़मीन है जो कि खेतों में है, ठीक है। उनके पास कुछ ज़मीनें हैं जो खेती के घेरे में हैं। देयर इज ए हिडन ट्रेजर हिडन मतलब छुपा हुआ खजाना है। मतलब कह रहा है कि लुक माय डियर सन्स खेतों की यहाँ देखो, माय डियर सन्स मेरे प्रिय पुत्रों देखो, इन द ब्रेन लैंड वी हैव जो हमारे पास खेती है वो बंजर है। क्या है?
बंजर है, ब्रेन का अर्थ होता है बंजर। देयर इज ए हिडन ट्रेजर है, यहाँ पर क्या है कि हिडन ट्रेजर है, मतलब छुपा हुआ खजाना है, खजाना छुपा है। इफ़ यू शुड वर्क टुगेदर, इफ़ यू यदि तुम, इफ़ का अर्थ होता है यदि, यू का अर्थ होता है तुम, शुड वर्क टुगेदर साथ में काम करोगे, यदि तुम साथ में काम करोगे, यू मे फाइंड इट तुम इसे प्राप्त कर सकोगे, तुम इसे प्राप्त कर सकोगे। इन अ विश और टू फाइंड द ट्रेजर द फोर सन्स वर्क हार्ड बाय द डिगिंग एंड डिगिंग ऑल द थ्रू द लैंड। इन अ विश टू फाइंड, तो धन पाने की इच्छा से, धन पाने की इच्छा में, द फोर सन्स चारों बेटे, वर्क मतलब काम किया, हार्ड बहुत परिश्रम किया, धन पाने की इच्छा से चारों बेटे ने बहुत परिश्रम किया, एंड डिगिंग और खुदाई की, बहुत परिश्रम से खुदाई की, एंड डिगिंग ऑल द थ्रू लैंड और संपूर्ण भूमि की खुदाई की, उन्होंने डिगिंग किया, संपूर्ण भूमि की खुदाई की। लैंड का क्या अर्थ होता है? भूमि। थ्रू मतलब के माध्यम से, या संपूर्ण भूमि की खुदाई की। दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड रिटर्न टू देयर फादर। दे गॉट मतलब वे फ्रस्ट्रेट हो गए, वे निराश हो गए। दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड, वे निराश हो गए, एंड रिटर्न टू देयर फादर और अपने पिताजी के पास वापस गए, और अपने पिताजी के पास, रिटर्न मतलब वापस गए, देयर फादर मतलब अपने पिताजी के पास वापस गए। उन्हें सोना नहीं मिला था, ट्रेजर नहीं मिला था, तो वापस रिटर्न हो गए अपने पिता के पास। देयर इज नो ट्रेजर इन द लैंड, दे कंप्लेन टू देयर फादर। देयर इज नो ट्रेजर इन द लैंड मतलब भूमि में कोई सोना नहीं है, कोई खजाना नहीं है, भूमि में कोई खजाना नहीं है। दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की, टू फादर अपने पिताजी से शिकायत की, उन्होंने कहा कि भूमि में कोई खजाना नहीं है। नाउ डैट यू हैव सॉफ्टेंड द लैंड, ना मतलब अब, डैट मतलब कि, यू हैव सॉफ्टेंड द लैंड तुम उस भूमि को नरम कर चुके, उस भूमि को नरम कर चुके मतलब उस भूमि ने तुमने खुदाई कर दी है। यू शुड नॉट यू कल्टिवेट इट, यू कल्टिवेट इट तुम्हें इसे जोतना चाहिए, तुम्हें इसकी जुताई करनी चाहिए। कल्टिवेट का अर्थ होता है जुताई करना, ठीक है। अब तुम्हें इसकी जुताई करनी चाहिए, ये प्रश्न कर रहा है। वाज द रिप्लाई ऑफ देयर फादर टू देयर क्वेरी, वाज द रिप्लाई क्या क्वेश्चन था, क्या रिप्लाई, यह जवाब था, रिप्लाई मतलब जवाब था, ऑफ देयर फादर उनके पिताजी का, ये जवाब था, देयर क्वेरी उनके क्वेश्चन का, जो उनके पिता, जो उन्होंने क्वेरी किया था, मतलब जो उन्होंने प्रश्न पूछा था अपना, वो उनके पिताजी ने ये रिप्लाई दिया कि तुम्हें अब कल्टीवेट करना चाहिए अपने लैंड पर, तुम्हें अपने लैंड पर जुताई करनी चाहिए। तो अब जुताई करना चाहिए, ऐसी सलाह दी, सुझाव दी, सजेशन दिया। अब देखो क्या करते हैं। ऑफ व्हेन द सन, ऑफ व्हेन द सन मतलब जो उनके पुत्र थे, जो किसान के पुत्र थे, सभी बेटे गए। सून द होल बरेन लैंड वाज रिच क्रॉप्स मतलब उन्होंने जुताई की, उन्होंने खेतों में जुताई की। सून मतलब जल्द ही, द होल बरेन मतलब संपूर्ण बंजर भूमि में, वाज रिच क्रॉप क्या हो गई, एक अच्छी फसल आ गई, संपूर्ण बंजर भूमि में एक अच्छी फसल आ गई। दिस इज द रियल ट्रेजर माई सन्स सेड द नाउ प्राउड फादर। एक गर्व करने वाले पिता, अब गर्वित पिता ने कहा। प्राउड कट होता है गर्व करना, तो यहाँ गर्वित पिता होगा, ठीक है, मतलब गर्व किया, उनके गर्व करते हुए इनके पिताजी ने कहा, दिस इज द रियल ट्रेजर माई सन्स, यह वास्तविक खजाना है मेरे पुत्र, यह वास्तविक खजाना है। हार्ड वर्क ऑलवेज इज फ्रूटफुल, हार्ड वर्क इज आ फ्रूटफुल, कह रहे हैं कि जो हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क इज ऑलवेज फ्रूटफुल, जो हार्ड वर्क होता है वो सदैव ही परिणाम
स्वरूप होता है। फ्रूटफुल मतलब जो हमें परिणाम मिलता है। तो परिश्रम सदैव ही फ्रूटफुल होता है, परिणामदायक होता है, जिससे हमें कुछ परिणाम मिलता है। जब जब हम हार्ड वर्क करते हैं हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। द क्वारलिंग सन्स देन अनलिव्ड इन हारमोनी एंड बिकेम रीच सून। द क्वारलिंग सन्स, जो लड़ाई करते थे, जो पुत्र लड़ाई करते थे हमेशा, देन बाद में, अनलिव्ड इन हारमोनी, वे क्या सामंजस्य में रहने लगे, वे सामंजस्य पूर्ण रहने लगे। एंड बिकेम रिच, और जल्द ही अमीर बन गए, जल्द ही धनी हो गए वो। मतलब जो पुत्र पहले क्या करते थे, लड़ाई करते रहते थे आपस में, वे हारमोनी रहने लगे, आपस में मिलजुल कर रहने लगे, सामंजस्य बनाने लगे और जल्द ही धनी हो गए। इसी प्रकार एकता में शक्ति होती है। हमने ये कई बार ऐसी स्टोरियाँ पढ़ी हैं। यदि कमेंट करते हैं तो मैं ये भी स्टोरी आपको ला दूँगा। आई टेकन दिस स्टोरी सो डैट। कैसे लगी आपको स्टोरी? आशा करता हूँ, आई होप डैट यू इंटरेस्टेड दिस स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है और आप कमेंट कीजिएगा कि किस प्रकार की स्टोरियाँ आपको चाहिए। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।